सोचिए, अगर आपके दिमाग में छुपा हुआ एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता हो तो? अगर अमीरी की शुरुआत जेब से नहीं बल्कि सोच से होती हो तो? आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरेंगे जिसने लाखों लोगों की सोच, कमाई और जिंदगी बदल दी। थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आपको ऐसी गहराई वाली किताबों की समरीज पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल की लेजेंडरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच की। ये सिर्फ मनी कमाने की किताब नहीं है, ये माइंडसेट, फेथ, एक्शन और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की फिलॉसफी है। नेपोलियन हिल ने करीब 25 साल तक दुनिया के 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी, और उनकी सफलता का एक कॉमन पैटर्न निकाला। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, रिचेस पहले दिमाग में बनते हैं, फिर रियलिटी में। आज का ये ऑडियो समरी सिर्फ सरफेस ओवरव्यू नहीं होगा। हम हर प्रिंसिपल को डीप डाइव में समझेंगे, एग्जाम्पल्स, साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। प्रिंसिपल 1, डिजायर, जलती हुई इच्छा। हर अचीवमेंट की शुरुआत डिजायर से होती है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल विश नहीं है। ये वह बर्निंग डिजायर है जो इंसान को चैन से बैठने नहीं देती। नेपोलियन हिल बताते हैं एडविन सी बार्न्स की कहानी। एक गरीब आदमी जो थॉमस एडिसन के साथ पार्टनर बनना चाहता था। पैसा नहीं, कनेक्शंस नहीं, फिर भी क्लियर डिसीजन था, मैं एडिसन के साथ काम नहीं, पार्टनरशिप करूंगा। और यही क्लैरिटी उसकी सक्सेस की शुरुआत बनी। डिजायर की 6 स्टेप्स, कोर फॉर्मूला। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आप कितना चाहते हैं, उसके बदले आप क्या देने वाले हैं। स्किल, टाइम, एफर्ट, डेडलाइन तय करें, क्लियर प्लान बनाएं, इम्परफेक्ट हो तो भी शुरू करें, उसे लिखें। दिन में 2 बार जोर से पढ़ें और इमेजिन करें कि वो आपके पास है। लेसन, दुनिया उन्हीं को रास्ता देती है जिनको पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है। प्रिंसिपल 2, फेथ। कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं, यह मेंटल स्टेट है। जब आप बार बार अपने गोल को विजुअलाइज करते हैं, माइंड उसे सच मानने लगता है। माइंड का रूल सिंपल है, जो आप बार बार सोचते हैं वही सबकॉन्शियस आपका रियलिटी बनाने लगता है। फियर भी फेथ की तरह काम करता है, फर्क बस डायरेक्शन का है। अगर आप फेलियर इमेजिन करते हैं, वही अट्रैक्ट होगा। अगर सक्सेस इमेजिन करते हैं, एक्शन भी उसी डायरेक्शन में चलेगा। फेथ डेवलप करने का तरीका, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन, रेपिटेशन, एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल 3, ऑटो सजेस्शन मतलब खुद को कॉन्शियसली प्रोग्राम करना। आपका सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता। जो वर्ड्स आप रोज रिपीट करते हैं वही आइडेंटिटी बनाते हैं। अगर आप कहते हैं मेरे बस का नहीं, मैं लकी नहीं हूं, तो माइंड इसे ट्रुथ मान लेता है। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं ग्रो कर रहा हूं, मेरे गोल्स पॉसिबल हैं, तो धीरे धीरे बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जनरल नॉलेज नॉट इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस आती है स्पेसिफिक नॉलेज से। हिल कहते हैं दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन किताबों और लोगों में ऑलरेडी मौजूद है। रिच बनने वाले लोग स्मार्ट नहीं होते, स्मार्ट पीपल को यूज करना जानते हैं। की आइडिया, नॉलेज प्लस ऑर्गेनाइज्ड प्लान इक्वल्स वेल्थ। MBA हो या डिग्री, अगर एप्लीकेशन नहीं है तो वैल्यू नहीं है। प्रिंसिपल 5, इमेजिनेशन बराबर माइंड की वर्कशॉप। 2 तरह की इमेजिनेशन, सिंथेटिक, एग्जिस्टिंग आइडियाज को मिक्स करना, क्रिएटिव, कंप्लीटली नई इंस्पिरेशन। हर बिजनेस, हर इनोवेशन पहले इमेजिनेशन में पैदा हुआ। एग्जाम्पल, एडिसन का इन्वेंशन, फोर्ड की कार या कोई स्टार्टअप, सब पहले आइडिया थे। लेसन, आइडियाज पैसे से ज्यादा पावरफुल एसेट हैं। प्रिंसिपल 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ड्रीम,
तभी रियलिटी बनता है जब प्लान एक्शन में जाए। हिल कहते हैं प्लान फेल हो सकता है, गोल नहीं। फेलियर्स प्लान को बदलते हैं, डेस्टिनेशन को नहीं। मास्टरमाइंड ग्रुप यहीं आता है। सक्सेसफुल लोग अकेले नहीं ग्रो करते। प्रिंसिपल 7, डिसीजन। सक्सेसफुल लोग डिसीजंस जल्दी लेते हैं और स्लोली चेंज करते हैं। अनसक्सेसफुल लोग देर से डिसाइड करते हैं, दूसरों की राय से तुरंत बदल जाते हैं। इनडिसीजन, डाउट, फियर, फेलियर। डिसीजन पावर कॉन्फिडेंस से आता है। प्रिंसिपल 8, परसिस्टेंस। बहुत लोग टैलेंट की कमी से नहीं, परसिस्टेंस की कमी से फेल होते हैं। थिंक अबाउट गोल्ड माइन स्टोरी। लोग सक्सेस से सिर्फ 3 फीट दूर रुक जाते हैं। परसिस्टेंस बिल्ड होता है क्लियर पर्पस से, डिजायर से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, पॉजिटिव अलायंसेस से। रिमेंबर, टेम्परेरी डिफीट परमानेंट फेलियर नहीं होती। प्रिंसिपल 9, मास्टरमाइंड पावर। मास्टरमाइंड मतलब 2 या ज्यादा माइंड्स का अलायंस। जब मल्टीपल माइंड्स सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, न्यू एनर्जी क्रिएट होती है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हमेशा एडवाइजर्स, मेंटर्स, टीम्स रखते हैं। अलोन आप फास्ट जा सकते हैं, टुगेदर आप फार जाते हैं। प्रिंसिपल 10, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। हिल एक कंट्रोवर्शियल बट इंटरेस्टिंग आइडिया देते हैं। ह्यूमन एनर्जी को क्रिएटिव डायरेक्शन में चैनल करना। मीनिंग, इमोशन प्लस फोकस इक्वल्स मैसिव प्रोडक्टिविटी। आर्टिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स अक्सर इमोशनल एनर्जी को क्रिएशन में बदलते हैं। प्रिंसिपल 11, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ब्रिज है थॉट्स और रियलिटी के बीच। ये फिल्टर नहीं करता, जो फीड करोगे वही एम्पलीफाई करेगा। इनपुट क्या होना चाहिए? डिजायर, फेथ, पॉजिटिव इमोशन, विजुअलाइजेशन। प्रिंसिपल 12, द ब्रेन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। हिल कहते हैं ब्रेन थॉट्स ट्रांसमिट और रिसीव करता है। मॉडर्न साइंस इसे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या माइंडसेट सिंक्रोनाइजेशन कह सकती है। जब आप क्लियर और इमोशनली चार्ज्ड गोल रखते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं जो पहले इनविजिबल थीं। प्रिंसिपल 13, सिक्स्थ सेंस। यह इंट्यूशन है। एक्सपीरियंस, फेथ और फोकस्ड थिंकिंग के बाद एक स्टेज आती है जहां डिसीजंस इंस्टिंक्टिव हो जाते हैं। सक्सेसफुल लोग अक्सर बोलते हैं, मुझे अंदर से फील हुआ। यह रैंडम नहीं, लॉन्ग मेंटल कंडीशनिंग का रिजल्ट है। 6 गोस्ट्स ऑफ फियर, फियर एनालिसिस। हिल बताते हैं 6 मेजर फियर्स। पॉवर्टी का डर, क्रिटिसिज्म का डर, इल हेल्थ, लव लूज करने का डर, ओल्ड एज डेथ। फियर इमेजिनेशन को ब्लॉक करता है। सक्सेस शुरू होती है जब आप एक्शन लेते हैं डिस्पाइट फियर। कोर सीक्रेट, बिग हिडन थीम। पूरा बुक एक हिडन आइडिया पर बेस्ड है। थॉट्स बिकम थिंग्स, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं। फॉर्मूला है थॉट प्लस इमोशन प्लस फेथ प्लस एक्शन प्लस परसिस्टेंस इक्वल्स रिजल्ट्स। प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन। अगर आप इस फिलॉसफी को अप्लाई करना चाहते हैं, रोज सुबह गोल लाउड बोलें, लिखें और पढ़ें, क्लियर प्लान बनाएं। नेगेटिव एनवायरनमेंट कम करें, डेली स्मॉल एक्शन लें। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आएगी, लेकिन माइंडसेट ओवरनाइट शिफ्ट हो सकता है। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां ज्यादातर लोग किताब को सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग इस फिलॉसफी को सच में समझते हैं, उनकी सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ प्रिंसिपल्स की लिस्ट नहीं है, ये एक्चुअली एक मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेपोलियन हिल बार बार एक बात पर जोर देते हैं, सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है। और उस पैटर्न को समझने के लिए हमें 3 गहरी लेयर समझनी होंगी। लेयर 1, आइडेंटिटी शिफ्ट। पहले इंसान बदलता है, फिर नतीजे। ज्यादातर लोग पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अभी भी उसी इंसान की होती है जो स्ट्रगल कर रहा है। हिल कहते हैं आपकी इनकम कभी भी आपकी सेल्फ इमेज से ज्यादा देर तक ऊपर नहीं रह सकती। अगर अंदर से आप खुद को एवरेज मानते हैं,
तो चाहे टेम्परेरी सक्सेस मिल भी जाए, माइंड उसे वापस नॉर्मल लेवल पर ले आएगा। इसलिए रियल ट्रांसफॉर्मेशन बाहर नहीं, अंदर शुरू होती है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में बिलीव करता हूँ कि मैं बड़ा कर सकता हूँ? क्या मैं अपने गोल्स को डिजर्व करता हूँ? क्या मैं सिर्फ चाह रहा हूँ या खुद को उस लेवल पर देख भी रहा हूँ? जब आइडेंटिटी बदलती है, एक्शन ऑटोमेटिक बदलने लगता है। लेयर 2, थॉट्स टू हैबिट्स। सोच कैसे रियलिटी बनती है। हिल का एक हिडन मैसेज है। सक्सेस सडन नहीं होती। पहले थॉट आता है, फिर थॉट रिपीट होता है, फिर वो बिलीफ बनता है, फिर बिलीफ हैबिट्स बनाता है और हैबिट्स रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। यानी रिजल्ट बराबर डेली थिंकिंग पैटर्न। अगर कोई रोज डाउट करता है, वो स्लो हो जाएगा। अगर कोई रोज क्लैरिटी इमेजिन करता है, उसका फोकस शार्प हो जाएगा। यहाँ एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन समझिए। माइंड हमेशा उस डायरेक्शन में एविडेंस ढूंढता है जिसमें आप बिलीव करते हैं। अगर आप सोचते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं है, ब्रेन ऑब्स्टिकल्स ढूंढेगा। अगर आप सोचते हैं मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, ब्रेन सॉल्यूशंस ढूंढेगा। लेयर 3, इमोशनल एनर्जी। इमोशन ही फ्यूल है। हिल कहते हैं सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग काफी नहीं, इमोशन थॉट को पावर देता है। डिफरेंस देखिए, गोल विदाउट इमोशन इक्वल्स विश, गोल विद इमोशन इक्वल्स मिशन। इसीलिए बुक में डिजायर, फेथ और इमेजिनेशन बार बार आते हैं। जब इमोशन स्ट्रांग होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है, डिसिप्लिन आसान लगता है, फोकस नेचुरली बढ़ जाता है। सक्सेस की जर्नी मैकेनिकल नहीं होती, इमोशनल होती है। वाई मोस्ट पीपल फेल? डीप रियलिटी चेक। बहुत लोग प्रिंसिपल्स जानते हैं, फिर भी अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं। हिल बताते हैं, नेचर में कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं बनती। पेड़ समय लेता है, स्किल समय लेती है, वेल्थ भी समय लेती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग सीड्स बोते ही फ्रूट एक्सपेक्ट करते हैं। यही जगह है जहां परसिस्टेंस गेम जीतता है। इनर बैटल, कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ। हर दिन एक इनविजिबल बैटल होती है। कंफर्ट कहता है कल करेंगे, ग्रोथ कहता है आज थोड़ा आगे बढ़ो। सक्सेसफुल लोग सुपर ह्यूमन नहीं होते, वो बस अनकंफर्टेबल एक्शन लेने की आदत डाल लेते हैं। छोटे डिसीजंस ही बड़े फ्यूचर बनाते हैं। आज सीखना या स्क्रॉल करना, आज प्लान बनाना या डिले करना, आज एक्शन लेना या एक्सक्यूज देना। द इनविजिबल लॉ, अपॉर्चुनिटी डिस्गाइज्ड एज प्रॉब्लम्स। हिल एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन देते हैं, अपॉर्चुनिटी अक्सर प्रॉब्लम बनकर आती है। जब लाइफ मुश्किल लगती है, वहीं ग्रोथ की डायरेक्शन छिपी होती है। कई लोग चैलेंज देखते ही पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी चैलेंज में एडवांटेज ढूंढ लेते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं, इंटरप्रिटेशन का होता है। डेफिनेट पर्पस, लाइफ का डायरेक्शन। सिस्टम, एक शिप बिना कंपास के समुद्र में घूमती रहती है। वैसे ही इंसान बिना डेफिनेट पर्पस के बिजी तो रहता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। पर्पस क्लैरिटी देता है, क्या इग्नोर करना है, किस पर फोकस करना है, किस अपॉर्चुनिटी को यस बोलना है। जब पर्पस क्लियर होता है, डिसीजन लेना आसान हो जाता है। कंपाउंड इफेक्ट ऑफ स्मॉल एक्शंस। हिल इनडायरेक्टली एक प्रिंसिपल सिखाते हैं, स्मॉल डेली एफर्ट टू मैसिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट। एक दिन की मेहनत बड़ी नहीं लगती, लेकिन 365 दिनों की कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बदल देती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावरफुल टर्निंग पॉइंट। बुक का हिडन टर्निंग पॉइंट ये है, जब इंसान एक्सक्यूजेस छोड़ देता है, जब वो ये कहना बंद करता है मेरे पास रिसोर्सेस नहीं, मेरे पास लक नहीं, और कहना शुरू करता है मैं रास्ता बनाऊंगा। उसी मोमेंट से पावर वापस उसके हाथ में आ जाती है। मेंटल एटमॉस्फेयर, आपका एनवायरनमेंट। हिल बताते हैं थॉट्स कंटेजियस होते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच हैं
तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अगर आप ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ हैं तो आपका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। एनवायरनमेंट साइलेंटली डेस्टिनी शेप करता है। फाइनल इंसाइट, थिंक एंड ग्रो रिच का असली मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी सोच को अपग्रेड करना, अपने फियर को कंट्रोल करना, अपने माइंड को डायरेक्शन देना और अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन करना। रिचनेस सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, फ्रीडम और पर्पस भी रिचनेस है। और जब ये 4 चीजें अलाइन हो जाती हैं तो बाहरी सक्सेस धीरे धीरे फॉलो करने लगती है। इमेजिन कीजिए, 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं होंगे जो आज हैं, क्योंकि पैसा पहले माइंड में आता है, कॉन्फिडेंस पहले थॉट में बनता है और सक्सेस पहले डिसीजन में जन्म लेती है। नेपोलियन हिल की सबसे पावरफुल लाइन, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." आज आपने सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनी, आपने एक नई थिंकिंग सिस्टम का दरवाजा खोला है। अब सवाल ये नहीं है कि ये फिलॉसफी काम करती है या नहीं, सवाल ये है क्या आप इसे अप्लाई करेंगे। सोचना शुरू कीजिए, विश्वास करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे ग्रो रिच बनना शुरू कीजिए। अगर आज की बातों ने आपकी सोच में थोड़ी भी चेंज लाई हो तो इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाइए। इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है और कमेंट में लिखिए आपका सबसे बड़ा गोल क्या है। और हाँ, ऐसी माइंडसेट बदल देने वाली समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।